बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिलिप वर्चुअल एकेडमी बेसिक ग्रामर लेसन नंबर 4। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि वर्ड कंजंक्शन से ही जाहिर है, कंजंक्ट करना, किसी चीज़ को जोड़ना, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कंजंक्शन इज अ जॉइनर, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स और कंजॉइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अ वर्ड कनेक्टिंग वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो एज अ जॉइनर काम करते हैं, वर्ड्स को, जुमलों को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। बेसिकली 3 तरह के कंजंक्शंस होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज टू जॉइन वर्ड्स, phrases and clauses together which are usually grammatically equal। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उन तमाम वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को इकट्ठा जोड़ने में हेल्प करता है जो कि ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं। लेट्स से पिज़्ज़ा एंड बर्गर आर माय फेवरेट स्नैक्स। पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स आर माय फेवरेट स्नैक्स। अब जो पिज़्ज़ा है या बर्गर है, ठीक है, इन दोनों की एक ही खूबी बयान हो रही है कि दोनों फेवरेट स्नैक हैं। तो अब ये ग्रामेटिकली इक्वल हुए, तो यहाँ पर जो एंड लगा हुआ है, ए एंड डी एंड, ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। आई वॉन्टेड टू बाय अ कार बट आई हैड नो मनी। ठीक है, आई वॉन्टेड टू बाय अ कार बट आई हैड नो मनी। ठीक है, वॉन्टेड टू बाय अ कार हो गया, आई हैड नो मनी। ये दोनों ग्रामेटिकली क्या हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो बीच में वर्ड यूज़ हो रहा है वो है बट, लेकिन ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम देखते हैं। द सिंपल लिटिल कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर, सो। ठीक है, ये बेसिकली दो जुमलों को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा होता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में लाइक और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वाले जो हैं होते हैं। ठीक है, तो इसका एक इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, फैन बॉयज़। इसको आप यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए, अगर आपने याद रखना हो। जैसे एक छोटी सी हिंट है कि अगर आप ये वाला वर्ड याद रखेंगे फैन बॉयज़, तो एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। These conjunctions are those that introduce subordinate clause and join them to main clause। ये वो कंजंक्शन होता है जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक कह लें कि इंफीरियर डिग्री की क्लॉज को एक सुपीरियर डिग्री की क्लॉज से जोड़ता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे, शी कैन नॉट कम बैक बिकॉज शी इज़ इल। शी कैन नॉट कम बैक, ये एक मेजर सेंटेंस है, एक मेजर क्लॉज है यहाँ पर। ठीक है, शी कैन नॉट कम बैक, असल जो बात हो रही है वो ये है। ठीक है, अब शी इज़ इल, ये इसको, ये जो चीज़ है शी इज़ इल, ये इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ की वजह है शी इज़ इल। ठीक है, तो अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है शी इज़ इल, इसको जोड़ने के लिए मेन सेंटेंस से हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है बिकॉज, क्योंकि रीज़न को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये वाला जो बिकॉज होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। शी कैन नॉट कम बैक बिकॉज शी इज़ इल। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, द डॉक्टर केम यहाँ पर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और यहाँ पर बिफोर जो है वो इंडिकेट कर रहा है डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो पेशेंट मर चुका था, दैट इज़ द मेन क्लॉज। शी कैन नॉट कम बैक, दैट इज़ द मेन क्लॉज। शी इज़ इल एंड द डॉक्टर केम आर द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, या ठीक है। तो अब उनको जो आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है लाइक बिकॉज और बिफोर, ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, इफ़, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, बिकॉज, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज की एग्जांपल्स होती हैं।
यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन डिफरेंट प्रपोजिशंस विद योर सेंटेंसेस। अब ये जो इफ, सिंस, एज, व्हेन, ऑल्दो, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, बिकॉज, इनको आप कोशिश करें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की। ऑल्दो ही मेड मी जंप, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी अ वाबो बिहाइंड द ट्री। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई एम गोइंग ऑन अ वाबो हंट आफ्टर आई हैव ईटन माई डिनर। ठीक है, आफ्टर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे आई हैव ईटन माई डिनर, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसके साथ यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ हो रहा है वो क्या है, आफ्टर। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है द कोरिलेटिव कंजंक्शन। द कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन सिमिलर वर्ड्स, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, लाइक शी प्लेड बोथ हॉकी एंड बास्केटबॉल। ठीक है, व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट। आई विल ईट आइदर कैरेट्स और पीस फॉर डिनर। ऊपर वाले में बोथ और एंड जो है ये दोनों मिलके पेयर बना रहे हैं, नीचे वाले में आई विल ईट आइदर कैरेट्स और पीस फॉर डिनर, आइदर और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आपस में रिलेट कर रहे हैं। नतालिया लाइक्स नीदर मिल्क नॉर क्रीम केक। ठीक है, नीदर और नॉर का जो पेयर है ये क्या बन रहा है, मिलकर कोरिलेटिव कंजंक्शन बन रहा है। डू यू केयर वेदर वी हैव नूडल्स और राइस फॉर डिनर, तो वेदर और मिलकर क्या बन रहा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर बन रहा है। नॉट ओनली विल दे पेंट द आउटसाइड ऑफ द हाउस बट ऑल्सो द इनसाइड। नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। Scarcely had she finished reading when she fall asleep. So scarcely और when ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, correlative conjunction. No sooner did he enter the room than he saw a snake. No sooner और than ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एक पेयर बन रहे हैं correlative conjunctions का। यहाँ पर साइड पर ग्रीन पार्ट आप देखें, both and either और neither nor whether और not only but also scarcely when not sooner than ये सारे मिलकर आपको स्पेसिफाई किए गए हैं। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल हैं कि दोनों एक दूसरे को की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो एग्जांपल 3 दी गई हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, दोबारा आपके रिमाइंडर के लिए जॉइन विद लाइक, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन कौन सी हैं, आफ्टर, ऑल्दो, इफ, सिंस, अंटिल, व्हेन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में कौन कौन से हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, एज, सो, इस तरीके से। तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, लेट्स ईट केक एंड पाइज। ठीक है, इट जॉइंस 2 नाउन्स, हर कमेंट वाज ब्लंट बट इफेक्टिव। ठीक है, इट जॉइंस 2 एडजेक्टिव्स ओवर हियर, ब्लंट और इफेक्टिव होना। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल ले लें, तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी एग्जांपल दी गई है, वी विल वेट हियर, ये मेन क्लॉज है, अनटिल द रेन स्टॉप्स। अनटिल यहाँ पर क्या है, अनटिल वर्ड जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी, और द रेन स्टॉप्स क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कोरिलेटिव कंजंक्शन की एग्जांपल देखें, यू कैन ईदर टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट ये दो क्या हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। अब यहाँ पर सॉरी, यू कैन ईदर और का जो पेयर है, ईदर टेक इट और लीव इट, ईदर और का जो कॉम्बो है ये यहाँ पर क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इट इज़ नॉट ओनली अनफेयर बट ऑल्सो इलीगल, तो ये दो इक्वल स्टेटमेंट्स को अगेन जोड़ रहा है। ऊपर वाले केस में 2 अल्टरनेटिव्स को जोड़ रहा था कि आपके पास चॉइस थी, आप ये कर लो या ये कर लो। यहाँ पर जो है 2 इक्वल स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, अनफेयर और इलीगल। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। ठीक है, जैसे वाओ, गुड, हे, आउच, हुर्रे, ओह, ऊप्स, ओ नो, ओ माई गॉड, ये इस किस्म के जो आप एक्सप्रेशंस को शो कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस विच आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ओ नो, वाओ, आउच, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इमीडिएटली हमारे मुंह से कभी निकलते हैं जब हम ओवरली जॉयड होते हैं, ओवरली ग्रीव्ड होते हैं या ओवरली एक्साइटेड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। दे कैन शो हैप्पीनेस, हुर्रा, सरो, अल्लास, एंगर, ग्र, सरप्राइज, आहा। इस तरीके से जो हम लोग वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं जिनका बेसिकली कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस।
इंटरजेक्शन को जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इफ द इमोशन इज स्ट्रॉन्ग, वाओ आई वन द लॉटरी, ठीक है। यूज़ अ कॉमा इफ द इमोशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कॉमा आपने यूज़ करना होता है जब इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। वाओ आई हैव अ पीनट एंड जेली सैंडविच। इंटरजेक्शंस हैं, हुर्रा आई हैव पास्ड द एग्जाम, वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। एकदम से जो एक फीलिंग आती है या जो एक इमोशन आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन इंटरजेक्शंस क्या क्या हैं? आउच, ओप्स, लॉल, शिट, ओ, हुर्रा, वाओ, आहा, अलास और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई हैं आपको। तो ये सब हम इंटरजेक्शंस कॉमन अपनी उसमें कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ओके, वूप्स, ओ, बूम, आउच, ये सब हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरी इंटरजेक्शंस कौन सी होती हैं? लाइक अगर आपने सरप्राइज्ड हैं तो आप कहेंगे आहा, सॉरोड हैं तो अलास, एक्साइटेड हैं तो हुर्रा, ऊप्स अगर आपको लगे गलती हो गई है कोई, आउच आपको एकदम से कोई चोट लग गई है या आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, ठीक है, जैसा कि पहले भी आपको बताया। इंपॉर्टेंस क्या है? इट एक्सप्रेस द राइटर्स फीलिंग। डेफिनेटली जब राइटर को आप देख नहीं पा रहे तो वो राइटर की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। मे बी इन द एंड और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये एंड में भी लग सकता है और ज़्यादातर बिगिनिंग में होता है। फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे कि आपको बताया था अगर फीलिंग स्ट्रॉन्ग है तो। प्लेस्ड बिटवीन कोमास, कॉमास के बीच में डाला जाता है। यूज्ड इन इनफॉर्मल राइटिंग, इसको फॉर्मल राइटिंग में याद रखिएगा, नहीं डालना, ऑफिशियल लेटर लिखते हुए नहीं लिख देना कोई भी ऐसी चीज़। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज आप लोगों ने सीखा है इंटरजेक्शन के बारे में, ठीक है, और आपने इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से आप इंटरजेक्शंस को जो है वो अपनी डेली कन्वर्सेशन में डाल सकते हैं। एंड इट इज़ सो ईजी। और इसके साथ साथ आपने कंजंक्शन के हिस्से को भी देखा कि उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी। और इससे रिलेटेड, इंटरजेक्शन से रिलेटेड और कंजंक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज और हैंडआउट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको आप लाजमी सॉल्व करें, उनको प्रैक्टिस करें, उन नोट्स को बार बार गो थ्रू करें और उनकी जो इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग है उसको उस पर ग्रिप लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ आप एक दफ़ा सीख लेंगे तो वो आपकी एक मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। और जब भी आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली कन्वर्सेशन में तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली करेंगे। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी कंजंक्शन की किसी स्पेसिफाइड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने एग्जैक्टली यहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करना है, कौन सा इंटरजेक्शन इस्तेमाल करना है, कौन सा आपने यहाँ पर किस तरीके से और कौन सी टाइप आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको पता होगा मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो ये जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस होती रहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।